मैं जैसे आसमान से गिर पड़ा। बोल पड़ा, अब मैं क्या करूं? मैं कोई हकीम वकीम नहीं हूं, मेरे बस से क्या होगा? तभी भाभी की सहेली ने ठंडे स्वर में असली बात खोल दी। वो बोली, माजिदा के शरीर में कोई कमी नहीं, कमी उसके पति में है, लेकिन वो ना डॉक्टर के पास जाएगा ना हकीम के पास। इसलिए माजिदा का घर बचाने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। वो सीधी बोली, तुम कभी कभी इस घर आकर माजिदा के साथ एक कमरे में वक्त बिताना। मैं उस समय इतना छोटा और अनजान था कि बात की गहराई समझ ही नहीं पाया। पूछ बैठा, एक कमरे में रहने से क्या होगा? वे दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। भाभी हंसते हुए बोली, सच में तू बहुत सीधा है रे मुस्तफा। मैंने कितने इशारे दिए, तू समझा ही नहीं, इसलिए आज किसी और से कहलवाना पड़ा। शर्म से मेरे कान गर्म हो गए। मैं बोला, छी भाभी, ये मुमकिन नहीं, आप मेरी मां की उम्र की हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी। तभी भाभी की सहेली डराते हुए बोली, भाभी भाभी कर रहा है, कुछ दिन बाद जब तलाक होकर वो मायके चली जाएगी तब भाभी कहां से लाएगा? एक तरफ इमोशनल ब्लैकमेल, दूसरी तरफ लालच। भाभी कभी कभी मेरी जेब में हाथ खर्च के पैसे डाल देती थी, कपड़े खरीद देती थी। किशोर उम्र की चंचलता और पैसों का लोभ, सब मिलकर मैं ना कह नहीं पाया। फिर शुरू हुआ अभिनय। कभी डॉक्टर का नाम लेकर, कभी हकीम का नाम लेकर हम उसी सहेली के घर जाते। दिन पर दिन ये निषिद्ध रिश्ता चलता रहा और फिर जो होना था वही हुआ। भाभी गर्भवती हो गई, भाई विदेश से लौटे, घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। भाई को पता तक नहीं चला कि ये आने वाला बच्चा उनका अपना खून नहीं। फिर भी डॉक्टर के नाम पर भाभी को ले जाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। पाप का बोझ मन पर लिए मैं उस समय बस एक कठपुतली बन गया था। समय बीतता रहा। एक रात भाई न जाने कहां से बहुत सी बड़ी बड़ी मछलियां लेकर आए। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लगभग 11:30। भाभी ने मछलियां काट छांट कर एक बैग में भरकर मेरे हाथ में दिया और बोली, मुस्तफा, ये मछलियां जरा मेरे मायके पहुंचाना। इतनी रात में? लेकिन भाभी का आदेश था, इनकार करने का कोई रास्ता नहीं। साइकिल के हैंडल पर मछलियों का बैग टांग कर मैं निकल पड़ा। गांव की सड़क, चारों तरफ घोर सन्नाटा। भाभी का मायका काफी दूर था। मैं एक बड़े बिल के किनारे किनारे जा रहा था, चारों तरफ सुनसान इलाका। अचानक सामने एक बड़ा पुल आ गया। पुल के पास पहुंचते ही कानों में एक अजीब आवाज पड़ी, रोने की आवाज। मैंने साइकिल की रफ्तार कम की और देखा पुल के बिल्कुल बीच में रेलिंग पकड़े एक औरत बैठी जोर जोर से बिलाप कर रही है। उसका रोना जैसे दिल चीरकर बेर हो रहा था और उसके ठीक बगल में स्थिर खड़ा था एक छोटा बच्चा। मेरे बदन में जैसे बर्फ जम गया। इतनी रात में इस सुनसान पुल पर एक औरत और एक बच्चा, ये कौन है और इतनी करुण आवाज में क्यों रो रहे हैं? जिज्ञासा और डर दोनों मिलकर मुझे वहीं जैसे पत्थर बना दिया। मैंने साइकिल और धीमी की। इतनी रात को ये औरत यहां क्यों रो रही है? पास जाकर पूछा, क्या हुआ आपको? इतनी रात को क्यों रो रही हैं? औरत बिलखते हुए बोली, मेरी बच्ची कई दिनों से कुछ खाती नहीं, हम गरीब लोग हैं, घर में खाना नहीं है। उसकी बातों में कुछ अजीब सा टूटापन था, जैसे आवाज साफ नहीं। मेरे बैग में तब भाभी की दी हुई मछलियां थीं। मैंने कहा, मेरे पास कुछ मछली है, अगर चाहे तो दे सकता हूं। औरत नाक सूंघते हुए बोली, अगर दोगे तो अच्छा ही होगा। मैं बैग से मांछ निकाल ही रहा था, तभी मुझे अचानक लगा मेरे पीछे कोई सांस ले रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, औरत ने एक भयानक विकृत हंसी हंस दी। ऐसी शक्ल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, बताने लायक भी नहीं। उसकी वो हंसी देखते ही मैं चीख मारकर वहीं बेहोश हो गया, होश ही उड़ गया। उसके बाद की कोई याद नहीं। रात के 12 से 12:30 के बीच में बेहोश हुआ था और होश आया अगले दिन शाम को। लगभग 17 घंटे में होश में नहीं था। होश में आया देखी मैं घर पर, लेकिन घर लोग जन से ठसा। अब्बा अम्मा के मुख काले, बड़े भाई जिसके बच्चे हैं वो भी भयंकर गुस्से में।
सब ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी। भ्रमित मैं सोच रहा था, सब इतने गुस्से में क्यों हैं और मैं उस पुल से यहां कैसे पहुंचा। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था। मुझे मने हुआ शायद सुबह हो गई। मैंने बड़ी बहन से पूछा, अप्पू कितने बजे हैं, सुबह हो गई क्या? अप्पी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह मोड़ लिया। रात को माँ मेरे कमरे में आई। रात के 8 या 8:30 बजे होंगे। घर में अभी भी दबा दबा तनाव। माँ मेरी तरफ देखकर सख्त आवाज में बोली, मैं तुझसे एक सवाल करूंगी। अगर तूने सच में मेरे दूध की कसम खाई है तो झूठ नहीं बोलेगा, सच बताएगा। मैं बोला, माँ तुम कसम मत दो, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, पूछूं क्या जानना है? माँ ने सीधे पूछा, माजिदा के साथ क्या तेरा कोई बुरा रिश्ता था? ये सुनकर मैं कांप गया। माँ ये क्यों पूछ रही है? खुद को संभाल कर बोला, माँ क्या कह रही हो? नहीं, भाभी के साथ मेरा बुरा रिश्ता क्यों होगा? माँ मेरी आंखों में देखती हुई बोली, अगर अब भी झूठ बोले तो कल तुझे मार डालेंगे। मैं बोला, कौन मुझे मारेगा माँ? क्यों मारेगा? मेरी क्या गलती है? मेरा क्या अपराध है? माँ बोली, जो अपराध तूने किया है उसकी कोई हद नहीं। तूने हद से ज्यादा बुरा काम कर दिया है। मैं तब बेकाबू होकर बोला, क्या किया मैंने माँ? साफ साफ बताओ। मैं तो भाभी को मछली देने उनके मायके जा रहा था, फिर मेरे साथ जो हादसा हुआ, मैं यहाँ कैसे आया? तब माँ ने सब फाड़ कर रख दिया। वो बोली, कैसे आया तू जानता है? रात को तेरी चीख पुकार सुनकर पूरा गांव जाग गया था। मैं चौंक कर बोला, चीख? मैं तो बेहोश था। माँ बोली, तू अपनी माजिदा भाभी के आंगन में आकर उसे गालियां दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। गांव वालों ने तुझे पकड़ा, पर तू तब भी सबको गालियां दे रहा था। बर्बाद। सब समझ रहे हैं कि तेरे साथ कुछ बुरा है, जिन या कुछ वैसा। सब मिलकर तुझे आंगन के बीच में बांध दिया है और इस बंधे हुए हालत में तू चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, माजिदा बुरी औरत है। माजिदा मेरे साथ बुरा काम कर रही है, करके पेट में बच्चा लिया है। अब कह रही है बच्चा उसके पति का है, उसके पेट का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं खाऊंगा उस बच्चा उसके पेट से निकाल कर, मेरा बच्चा मुझे दे, माजिदा के पेट का मेरा बच्चा मार। ये बातें सुनकर मेरा माथा घूरने लगा। या अल्लाह, ये क्या बकवास कर रहा था? मैं माँ को बोला, माँ आदमी को अगर जिन पकड़ ले तो आदमी तो उल्टा सीधा बोलेगा ही। माँ बोली, हाँ अभी तो हम भी यही मान रहे हैं, तुझे जिन पकड़ लिया है तो उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन अगर हम इसे उल्टा सीधा मान भी ले, माजिदा का पति ऐसा नहीं मान रहा। वो तो सुबह माजिदा को अस्पताल ले जाने वाला है और अस्पताल में जो जांच होगी उससे पता चल जाएगा कि माजिदा के पेट का बच्चा उसके पति का है या नहीं। अगर उसका ही बच्चा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा उसका नहीं हुआ तो तेरी भी जांच होगी, और अगर जांच में तू ही बाप निकला तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार डालेंगे। इसीलिए बेटा मैं इस आधी रात तेरे कमरे में आई हूँ, अभी भी वक्त है। माँ को सच सच बता, क्या तेरा माजिदा के साथ कोई गलत रिश्ता था? माँ के इतना बोलने पर मैं कुछ नहीं बोला, बस नीचे सिर झुकाए चुप रहा। माँ बोली, गुलाम मुस्तफ़ा सच बोल, माँ से कुछ मत छुपा। अगर माँ से बात छुपाएगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, तुझे मार डालेंगे। सब तेरे खिलाफ है, तुझे मारने के लिए तैयार। माँ के सामने सच बता बेटा। मैं नीचे देखते हुए बोला, माँ मैं तुम्हें क्या बताऊं, भाभी ने मुझे कई तरह से फंसाया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, भाभी ने मुझे फंसाया है। माँ बोली, तुझे फंसाया? कैसे फंसाया बेटा? मैंने तब माँ को सब सच सच बता दिया। भाभी मुझे लेकर कबीराज के घर जाती थी, फिर भाभी की सहेली ने मुझे ये कहा, फिर भाभी की सहेली ने मुझे वो बुरा काम करने को कहा और फिर मैंने कर डाला। सब कुछ मैंने माँ को बता दिया। सब सुनकर माँ चिल्लाकर बोली, हाय हाय रे बेटा, तू तो बर्बाद हो गया, तेरी बर्बादी की कोई हद नहीं। अगर ये सब सुबह होने से पहले उन्हें पता चल गया तो बेटा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार डालेंगे। एक काम कर, आज रात ही भाग जा। माँ मेरे बड़े भाई के पास गई। बड़ा भाई चिल्ला उठा, इसे मार डालो, इसे बचाकर मत रखो, इसको जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं, इसे छोड़ दो, मैं ही मार देता हूँ, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ बड़े भाई के पैरों पर गिरकर बोली, तेरे पाँव पकड़ती हूँ, पागल मत बन, किसी तरह मुस्तफ़ा को बचा ले। अगर सुबह जांच में पता चल गया कि उस औरत के बच्चे का बाप मुस्तफ़ा है तो गांव वाले उसे मार डालेंगे, और मुस्तफ़ा तो खुद मान भी रहा है कि उस औरत के साथ गलत रिश्ता था। बेटा तेरे दोनों पैरों की कसम,